हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर विहान ब्रेड पकोड़ा खा रहा था। अच्छा लग रहा था। विहान को आधा खाया था, बाकी आधा नानी ने खा लिया था। और इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको सब कुछ मैं बात बताऊंगी, क्या बात हुई, मम्मी के लिए क्या डिसीज़न लिया, क्या दिक्कत है, क्या है, सब कुछ बताऊंगी। पहले तो आप ये देखिए, ये सुबह का टाइम था। उस दिन क्या था कि प्रमोशन वीडियोस वगैरह बनानी थी मुझे। सुबह सुबह उठते ही मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे और लग गई थी पीआर वीडियो शूट करने। और पापा जी भी मेरे साथ उठ गए। मतलब पापा जी का यही रूटीन रहता था कि चलो निधि आई हुई है और विहान आया हुआ है तो अपने हाथ से बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे। मम्मी को गर्म दूध बना के देते थे अभी, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी। तो पापा जी दूध, आधा गिलास कांच का दूध में चीनी डाल के मम्मी को पिला देते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, पापा जी ने आलू उबाल रखे थे और ये मसाला तैयार किया हुआ था। आलू का प्याज का मिक्स मसाला था, बट मसाला बहुत टेस्टी था। इधर पापा जी ने सलाद भी कट किया हुआ था और मैं अपने काम में लगी हुई थी। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, पापा जी ने तवा चढ़ा दिया था गैस पे और सबके लिए खाना बना रहे थे। मतलब पापा जी ने मतलब मम्मी के लिए भी बनाया था खाना। मम्मी तो इतना खा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थे। तो ये देखो, पापा जी ने खुद अपने हाथों से आटा गूंधा था। और ये आलू का मसाला, इसमें धनिया ऐड कर रखा है। देखिए बहुत टेस्टी बनाते हैं आलू के पराठे तो पापा जी, बहुत बढ़िया। अजवाइन भी डालते हैं, पता नहीं कैसे, अच्छी लगती है। और ये देखो छोले बनाए पापा जी ने, सफ़ेद छोले उबाल के इनमें छोंक लगा दिया और ये इतने टेस्टी थे ना, मैं तो एक कटोरी रूखी खा ली थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ में चावल थे। तो इस तरीके का खाना बनाया था सुबह सुबह पापा जी ने। 7 बजे तक खाना सारा तैयार हो गया था। जिसको छोले चावल खाने हो छोले चावल खा लो, नहीं तो ये सुबह अपना आलू का पराठा दही के साथ खा लो। और लहसुन की चटनी भी ला रखी थी पापा जी ने, वो बोलते ये भी खा सकते हो साथ में इसके साथ। तो इस तरीके से खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। घर में कोई भी सामान हो वो सब लेकर आते हैं। चावल की थैलियाँ रखी हुई थी, आटा भी रखा हुआ था इतना सारा, हर तरीके की दाल रखी हुई थी खाने की, सब्जियां क्या। तो देखो, जो बात होती है मैं सच ही बताती हूँ। देखो कमी तो उसने, अंकुर ने कोई भी नहीं छोड़ रखी। उसने मतलब खाने पीने का सब कुछ, जैसे मैं लेकर आती थी ना हिसार में, आपने देखा था घी के डब्बे ले आया करती थी। खाने में दूध क्या, कुछ भी खाने पीने की कटौती जैसे मैं नहीं करती वैसे ही उसने भी नहीं कर रखी। खाने पीने की तो अच्छे से रखता है। जो चीज़ हो ही रसोई में देख लेता है कि क्या ख़त्म हो रखी है, तभी की तभी मंगवा देता है। तो ऐसा ये दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ खाने की कोई दिक्कत हो। बढ़िया से बढ़िया खाना बनता है, बल्कि मेरे यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा खाना यहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ पापा जी अपना होता नहीं, कुकिंग का जो उनका शौक़ है वो भी पूरा करते रहते हैं। तो इतना कुछ, ये देखिए सुबह सुबह नाश्ते में इतना बढ़िया आलू का पराठा। ये पापा जी बोलते तू खाना खा ले फिर हम चलेंगे घूमने। तो अब यहाँ पे हम खाना खाने के बाद गए थे, आपको मैंने दिखाया था ना, हम चांदनी चौक गए थे पापा जी और मैं। तो ये उससे पहले का क्लिप था। तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत बढ़िया पेट भर के खाना खा लिया था। मैंने एक आलू का पराठा पूरा फिनिश कर दिया था दही के साथ। साथ में मैंने ये छोले और चावल भी खाए। विहान ने भी छोले चावल खा लिए थे दोपहर को। तो मम्मी की तो हालत इतनी थी नहीं कि वो पराठा वगैरह खा सके। तो मम्मी ने तो यही बोला कि मेरे को दूध बना दो। तो मम्मी तो वैसे दूध ही पिए जा रहे थे। तो वही है ना, मम्मी का ना एक बार पता नहीं हुआ क्या, उनको ढीले ढीले से चल रहे हैं पिछले 1 महीने से, बहुत ढीले हो गए हैं उनका। तो यहाँ मैंने विहान के लिए सेब काटा, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ सेब काटने का। मुझे था कि चलो सुबह नाश्ते में विहान सेब खाएगा, नहीं खाया विहान ने सेब। बच्चा तो पता ही है, छोटा मनमोजी होता है। बाकी खाने पीने में फल फ्रूट की कमी आपको पता है, मैं बच्चे के लिए करती नहीं हूँ, हमेशा ले ला के रखती हूँ कि बच्चा खा ले। नहीं खाता तो वो हम कुछ नहीं कर सकते है ना उसके ऊपर। तो ये देखिए, इसके बाद मैं ज़रूरी बात ये बता रही थी कि आपका पहला क्वेश्चन तो ये था कि मम्मी आपके साथ हिसार आए हैं या नहीं हैं। तो देखिए, मम्मी मेरे साथ हिसार आए नहीं हैं। और दूसरा क्वेश्चन, क्या मम्मी आपके साथ हिसार आना चाहते थे। तो हाँ, मेरी मम्मी मेरे साथ हिसार आना चाहते थे। उन्होंने वो मतलब कह रहे थे कि हाँ मैं चलूँगी साथ, ये बात ठीक है। तीसरी बात कि फिर मम्मी हिसार क्यों नहीं आए, उसका कारण अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ, फेस टू फेस बात करूँगी इस बारे में। पहले तो आप ये देख लीजिए, हमें कोका कोला पी रही हूँ। मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक पी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखते हैं। जैसे मैं तो नहीं रखती अपने फ्रिज में कभी भी, वहाँ तो बड़ी बड़ी बोतलें लगा देते हैं फ्रिज में।
तो मतलब पीते हैं, देखो पापा जी भी पी लेते हैं जब उनका मन करे, है ना, सब पीते हैं। मेरी आदत नहीं है कोई कोका कोला पेप्सी वगैरह इस तरीके की बोतल फ्रिज में रखने की। मैं फ्रिज में ठंडा पानी भी नहीं रखती हूँ, मैं तो नॉर्मल आरओ का पानी पीती हूँ। तो बट यहाँ मैंने पी थी, यहाँ पे मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक पी। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ हुई क्या थी कि मम्मी से मेरी फ़ोन पे जैसे कभी कभी बात होती थी, पापा जी से भी होती थी। तो उन्होंने मेरे को 11 या 12 तारीख को बोला था कि तेरी मम्मा को हम जैसे 15 तारीख को यहाँ पे हिसार में छुड़वा देंगे। पापा जी ने बोली थी मुझे बात, कहा था कि ना यहाँ पे कार से आएंगे हिसार। तो मम्मी भी मुझे यही बोलती थी कि नहीं जन्मदिन पर मैं यहाँ आ जाऊँगी हिसार। तो 14 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया सुबह पापा जी का, और पापा जी बोलते कि तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा विहान को लेकर, और यहाँ पे जन्मदिन बना लेंगे, उसके बाद फिर वापस हम इकट्ठे आ जाएंगे, मतलब पापा जी मम्मी सब यहाँ पे आएंगे और मम्मी को यहाँ छोड़ जाएंगे। ये बात हुई थी। तो पहले तो मैंने बोला, मैंने कहा पापा जी मैं जाऊँ, उसके बाद फिर मतलब अगले दिन ही आप वापस आओ, तो अगर आ ही रहे हो तो इधर आ ही जाओ, है ना, मेरा चक्कर लगेगा ऐसे। तो पापा जी बोलते नहीं तेरा जाने का चक्कर लगेगा, आते हुए तो पूरी फैमिली एक साथ आएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी थी। चलो बोलते वहाँ पे अच्छा जन्मदिन बना सकते हैं क्योंकि वो जगह अच्छी है, लोकेशन अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हिसार में तो हर बार जन्मदिन मनाते ही हैं, आपको ही पता है, हम जाते हैं यहाँ पे तो कई जगह हवेली जाते हैं मेन। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं आई, मैं 15 को ही गई थी, ठीक है, फ्राइडे को गई थी वहाँ पर। तो वहाँ जाने के बाद ना मैंने मम्मी को भी यही बोला, मम्मी आप मेरे साथ आ रहे हो, पापा जी ने बोला है। तो मम्मी ने तो ऑलरेडी बैग पैक कर रखा था, तो मम्मी के भी दिमाग में ये था कि वो मेरे साथ आएंगी हिसार। लेकिन आगे की बात सुनिएगा क्या हुई, ठीक है। आगे बात ये हुई कि पापा जी ने मुझे तो बोल दिया कि मम्मी को तू अपने साथ ले जाइयो, लेकिन पूछा नहीं, मतलब वहां से उसको नहीं पता था, मतलब अंकुर ने थोड़ी बोला था कि ना मम्मी को कि लेके जाना है, वो तो पापा जी ने खुद से बोल दिया, है ना। तो अब मैं ऐसे कैसे, आप बताइए मैं कैसे लेकर आ जाऊं, जब तक परिवार का हर एक सदस्य ये इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि हाँ मम्मी यहाँ आएंगी, तब तक मैं नहीं लेकर आ सकती ना मम्मा को। ये बात थी पहली, ठीक है। और दूसरी बात अब मैं बताती हूँ कि ना मेरे को ये बात बोली थी कि यहाँ पे ना दिक्कत नहीं है, मम्मी यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना रहने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर देखो वो ये बात है कि देखो मम्मी यहाँ पे रह लें लेकिन पापा जी भी रह लें, दिक्कत मम्मी पापा जी के रहने की नहीं है। बट अंकुर ने ये बोला कि ये जैसे आना जाना होता रहे, ठीक है। मेरा एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे से ना बार बार आप कहते हो ना भाई भाई, मेरे से भाई शब्द ऐसे निकलता नहीं, मेरा नाम लेके ही बोलने की आदत है ना, मेरे से वो नहीं होता, मतलब शुरू से ही है, मैं नाम ही लेती हूँ हमेशा से। होता है ना कई लोग नाम लेके ही बात करते हो, मैं नाम ही लेके बात करती हूँ। तो देखो ये बात हुई थी कि ना यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है, जैसे पापा जी भी यहाँ रह ले, तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो वो आता रहे आके, जैसे मान लो कि एक हफ्ता मम्मी यहाँ रह ली, पापा जी यहाँ रह लिए, बीच में वो 4-5 दिन के लिए आ जाए यहाँ रह ले, तो वो एक निगरानी सी रहती है ना पेरेंट्स के ऊपर कि चलो वो आ रहा है बार बार आके संभाल रहा है, देख रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे रहने की, मैंने कहा कि मेरा ये वाला घर में तू रह लियो, क्योंकि यहाँ तो मैंने एसी भी लगवा रखा है। बात ये हुई थी, मैं कहा एसी में आराम से सो जाइयो यहाँ पे, क्योंकि उसको एसी के बिना वो नहीं रह सकता, क्योंकि आदत हो जाती है बॉडी को एसी की। और फिर वैसे तो चलो 1-2 महीने में सर्दियाँ ही आ जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि मतलब घर थोड़ा ठीक हो, सेट हो, साफ सुथरा हो, ये बात थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हम तो पीछे वाले रूम में सो जाते हैं, वैसे भी ये जो कमरा है यहाँ पे मम्मी मैं हम सो जाएंगे, आगे वाले कमरे में दीवान पे तू सो जाइयो, तू इधर ही आ जाया कर रहने, मैंने यही बोला, ठीक है। तो उसने कहा कि यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, और ये बात तो सच है। देखो मेरा ये घर ना एक स्मॉल फैमिली के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये जो मेरा घर है यहाँ पे दरवाजा नहीं है। एक तो मेन तो एक होता है ना कि खुद का एक कमरा अलग हो, वो नहीं है चीज़। एक भी कमरे में ऐसा नहीं है कि इस तरीके की प्राइवेसी हो कि अपना दरवाजा बंद करके बंदा बैठा रहे, है ना। मैं बनवा लूँ तो अलग बात है, या तो मैं यहाँ पे काम करवाऊँ, जैसे ये जो कमरा है ना यहाँ पे भी मुझे फिर कुछ एसी लगवाना पड़ेगा, नहीं तो, है ना, क्योंकि पीछे वाले रूम में तो लगवा रखा है, तो ये बंद करवाना पड़ेगा दरवाजा बनवा के, है ना। ये पूरा प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि उसको जैसे ये बात तो सबके साथ ही होती है, कोई बंदा सो रहा हो एकदम से कोई कमरे में घूम रहा हो, रसोई के साथ कमरा है, देखो ना दीवान वाला, प्राइवेसी तो नहीं है ना इस घर में। तो प्राइवेसी के लिए उसने बोला ये हो सकता है कि जैसे या तो ऊपर वाला घर है,
वो पूरा सेट नहीं है, पूरा फालतू पड़ा है सारा सामान उसमें। मुझे उसमें जो बेड रखा है वो भी ना कबाड़ है, वो देना है, जैसे लकड़ी वाले फर्नीचर कोठी भैया को थोड़ा सा कमरा सेट हो। तो उसने ये बोला कि देखो जैसे ऊपर वाला घर है वहाँ पे एसी लग जाए और कमरा जैसे रहने लायक बन जाए, जैसे मतलब थोड़ा सा सेट हो जाए, अच्छा बेड लग जाए, पूरा सेट हो, साफ सुथरा हो घर, मतलब ऐसा हो कि कोई आके रह सके, रहने लायक हो। उसने ये बोला कि बार बार हम आते हैं हिसार तो होटल का भी खर्चा रहता है ना, रहना पड़ता है होटल में, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है रहने की, तो प्राइवेसी नहीं है। तो या तो ऊपर वाला घर सेट हो जाए। तो मैंने यही बात पे मैं आई हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने मम्मी से भी यही बात की, मैंने कहा मम्मी फिर एक काम करती हूँ, मुझे कुछ दिन दो, कुछ टाइम दो, थोड़ा सा भी आगे तो मौसम ठंडा हो जाएगा तो एसी की तो ज़रूरत नहीं है, मैं घर सेट कर दूंगी। क्योंकि ये बात तो सही है, देखो कोई भी आए उसको एक घर तो दे दो। जैसे मान लो पापा जी और वो आए यहाँ रहने के लिए, है ना, कुछ दिनों के लिए, मान लो 1 हफ्ते के लिए आए, तो अगर पूरा का पूरा एक चाबी ले जाए वो, है ना, और घर पूरा सेट हो प्रॉपर, अच्छे से रहने का मन करे, रहने लायक हो। क्योंकि देखो वाईफाई की तो दिक्कत है नहीं, मेरे इस घर का ऊपर वाईफाई चल जाता है इतना, तो है ना, नेटवर्क होता ही है। तो मतलब रहने का थोड़ा सा ऐसा हो कि दिल करे रहने का, ऐसा मतलब थोड़ा हो, घर साफ सुथरा हो, मेन तो सफाई हो, तो और मम्मी के लिए भी हो, है ना। तो अभी तो जैसे मम्मी फिर बीच में बोलते कि मैं तो यहाँ रहती हूँ, लेकिन यहाँ तो रहते, लेकिन अब मेरे ऊपर काम है, मैं सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। मैंने यही बात कही है कि चलो कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं वहाँ पे जाके मैं ऊपर वाला जो घर है पूरा सेट कर दूंगी, पापा जी का पूरा साफ सुथरा करके उसे रहने लायक बनाऊंगी। उसमें से जो कूड़ा है, काम की चीज़ें नहीं है, वो फेंक देंगे। और मम्मी का घर भी सेट करूंगी पूरा। जब ये तीनों घर प्रॉपर सेट हो जाएंगे ना, तो एक घर की चाबी ना सेट होने के बाद पापा जी और रख लेंगे, वो फिर आ जाया करेंगे यहाँ पे, चाहे उनका 10 दिन मन करे यहाँ रुकने का हिसाब, चाहे 15 दिन, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मम्मी यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि फिर मम्मी को भी है कि ये रहेगा कि हाँ देखो पापा जी और आ रहे हैं, बीच बीच में देखो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो भी संभाल कर रहे हैं। और मम्मी का ये रहता है कि देखो यहाँ पे मम्मी को फ्रीडम तो मिलती है, मम्मी का मन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि वो अपने हिसाब से रह पाते हैं, जैसे बाहर निकलना, है ना, घूमना, निकल के, मतलब एक होता है ना कि वो चीज़ें। और देखिए थोड़ा सा ना इस चीज़ का होता है कि मम्मी को लगता है कि हाँ वो अपने हिसाब से जो मन करे वो कर सकते हैं। वहाँ पे देखो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है ना। अगर मैं भी हूँ, देखो मेरा भी ये इस घर में ये होता है कि मैं कुछ भी अपने हिसाब से कर सकती हूँ, लेकिन मान लो मैं किसी और के घर में रहूँ तो मेरे को थोड़ा सा चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं, ये बात तो फैक्ट होता ही है। और थोड़ा सा पेरेंट्स ना बेटियों से कम डरते हैं, बेटों से उनके मन में थोड़ा डर होता ही है, तो उनकी बातें वो मान लेते हैं, लेकिन बेटियों की बात वो नहीं मानते हैं, ये भी सच है। तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे 1 हफ्ते का टाइम तो मिलना चाहिए, 1 हफ्ते में मैं पूरा घर सेट करूँगी, ठीक है। और पैसों की तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फादर अगर मेरे को, अगर मान लो वो मैं ऊपर वाला बेड है वो दे भी दूंगी, है ना, डिस्कार्ड करके, क्योंकि वो पूरा ना दिमक भी नहीं लगी हुई, बस वो गल गया, खराब है वो बेड, टूटा फूटा सा है। तो वो बेड तो कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि कौन इतना इतना खराब बेड हालत में बेड कौन खरीदेगा। वो तो ये कि लकड़ी वाले को दे के कोई कुर्सियाँ बनवा लेंगे, दो तो एक आधी कुर्सियाँ पैसे देके। तो मेरे को बहुत सारे मेरे ऊपर काम है, मुझे पूरा ऊपर वाला घर पूरा सेट करना है, रहने लायक बनाना है, ताकि वो पापा जी और अंकुर जाए जब आए तो वो ऊपर वाले घर में रुक सके, है ना, उनकी प्राइवेसी हर्ट ना हो। और मम्मी के लिए भी मुझे साथ वाला घर है पूरा प्रॉपर सेट करना है, उस आगे से पीछे तक पूरा सेट, ताकि वहाँ पे भी पूरा प्रॉपर सेटलमेंट हो, अच्छे से हो। तो बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बहुत सारे काम मेरे ऊपर है। मैंने मम्मी को बोला है मम्मी मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैक्सिमम जहाँ तक मुझे लगता है सारा काम मैं इस महीने निपटा दूंगी, अगले 10-12 दिनों में सारा, दोनों घर जब सेट हो जाएंगे उसके बाद वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे रहने के लिए। उनका भी मन करता है, भैया हिसार है, वो पूरी ज़िंदगी हिसार में रहे हैं, पापा जी भी रहे हैं हिसार में, है ना, वो भी हिसार में रहे, तो किसका मन नहीं करता हिसार में रहने का। और अगर घर पूरा सेट होगा तो उनको भी अच्छा लगेगा हिसार में, कि चलो हम हिसार में रहेंगे थोड़ा टाइम। सबका देखो एक ये होम टाउन हो गया हिसार, क्योंकि बचपन हमारा हिसार में ही निकला है ना, तो सबको अच्छा लगता है हिसार में रहना। तो लेकिन अगर सुविधाएं मिलेंगी तभी तो रहने का दिल करेगा ना, इसीलिए मुझे इनके ऊपर काम करना है इस टाइम। मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं एक एक मिनट ख़राब नहीं कर सकती हूँ इस टाइम, क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी मैं पूरा घर सेट कर दूंगी, ऊपर का मम्मी का साफ सफाई कर दूंगी पूरा, उतनी जल्दी मम्मी यहाँ पे आ जाएंगी हिसार में, है ना। और उनको भी चलो अच्छा लगेगा, फिर थोड़ा सा विहान को भी अच्छा लगेगा, देखो, है ना। विहान भी रोने लग गया था कल रात को, तो बहुत उसको यहाँ घर की याद आ गई, वो रोने लग गया, मम्मा घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो यही होता है।
तो इसीलिए देखो जब 3-3 फ्लैट्स यहाँ हिसार में हमारे पास हैं तो इन तीनों को रहने लायक बनाए। तो देखो पूरी फैमिली, चलो मान लेते छोटे फ्लैट्स है, लेकिन 4-5 लोगों के लिए ही 3 फ्लैट्स इनफ हैं, है ना। आराम से खुला डुला रह सकता है इंसान, हर एक को एक एक फ्लैट, मतलब उस एक चाबी वो रख ले, एक वो रख ले, एक वो रख ले, है ना। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।